नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट परीक्षा विशेषांक में आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जिसका नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, रीट की परीक्षा में थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत से जो है क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आज बिल्कुल शॉर्ट में और अच्छी प्रकार से हम इस सिद्धांत को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। इसके अन्य नाम क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका नाम आता है एस आर बॉन्ड थ्योरी। एस आर बॉन्ड थ्योरी यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। सेकंड इसका नाम आता है आवृत्ति का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। अगला इस सिद्धांत का नाम है प्रियतन्वय भूल का सिद्धांत। इसे क्या कहा जाता है साथियों? प्रियतन्वय भूल का सिद्धांत। और इसका नाम है चयन का सिद्धांत और एक इसका नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो ध्यान रखना है इन नामों को भी, इन नामों को देकर के भी रीट में सवाल पूछे गए हैं। तो थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत के अन्य नाम हो गए एस आर बॉन्ड थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रियतन्वय भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। जी हाँ साथियों, ये सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने। यह सिद्धांत इन्होंने कब दिया? यह सिद्धांत दिया 1913 में। ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कब दिया? तो 1913 में दिया। इन्होंने पीएचडी में शोध प्रबंधन लिखा जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ये पीएचडी कर रहे थे और इनके शोध प्रबंधक का शीर्षक क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया मुख्य रूप से, बाकी मुर्गियों मछलियों इन पर भी प्रयोग किया, जानवरों पर इन्होंने ज्यादा प्रयोग किए। तो प्रयोग बिल्ली पर किया और शोध प्रबंधन का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसका नाम क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। प्यारे साथियों, इसका नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं उद्दीपक किसे कहते हैं? वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपक कहा जाता है। वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? उसे हम कहेंगे उद्दीपक। जैसे भोजन हो गया, भोजन जो होता है वो उद्दीपक का कार्य करता है। पानी हो गया, लक्ष्य हो गया, जैसे आपका लक्ष्य है कि हम रीट पास करेंगे तो ये उद्दीपक का कार्य कर रहा है। आप अनुक्रिया क्या कर रहे हैं? इस पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुक्रिया किसे कहते हैं? उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया कहलाता है। जैसे भोजन, तो भोजन को खाना, पानी पीना, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, तो ये सारी अनुक्रियाएं हुई। तो आपके समझ में आ गया होगा उद्दीपक किसे कहते हैं, अनुक्रिया किसे कहते हैं। उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य ही अनुक्रिया कहलाता है। अब देखिए इनका प्रयोग क्या था, इनका प्रयोग क्या था मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, एक पिंजरा लिया। क्या लिया? पिंजरा लिया और पिंजरे में जो है एक बिल्ली को अंदर डाल दिया। पिंजरे में क्या डाल दी? बिल्ली डाल दी। ठीक है, और इस पिंजरे का जो गेट था वो एक लीवर दबाने से खुलता था। यहां लगा हुआ था क्या? लीवर। ठीक है ना, एक बटन मान लो, लीवर मान लो, वो दबाने से खुलता था। और बिल्ली भूखी थी इसीलिए पिंजरे के बाहर प्लेट में, तस्तरी में इन्होंने एक मांस का टुकड़ा रख दिया। अब देखिए, बिल्ली की भूख उद्दीपक का कार्य कर रही है और मांस का टुकड़ा दिखेगा तो बिल्ली क्या करेगी? अनुक्रिया। तो मांस का टुकड़ा ऐसे रखा कि बिल्ली उसको देख सके और उसकी जो सुगंध है उसको महसूस कर सके। तो इन्होंने क्या किया? बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया और बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया। अब हुआ क्या? जैसे ही मांस का टुकड़े की सुगंध बिल्ली को आई,
वो मांस का टुकड़ा बिल्ली को दिखा तो बिल्ली ने अनुक्रिया करना चालू कर दिया, उछल कूद मचाना चालू कर दिया, जिससे वो उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर सके। लेकिन बिल्ली को पता नहीं था कि लीवर दबाने से ही ये दरवाजा खुलेगा, गेट खुलेगा। तो बिल्ली ने जो है बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी प्रारंभ कर दी। अब बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की तो अनुक्रिया करने से अनजाने में गलती से वो लीवर दब गया और बटन दबते ही दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही बिल्ली बाहर आई और मांस का टुकड़ा खा गई। इन्होंने क्या किया, वापस उस बिल्ली को अंदर बंद कर दिया और वापस एक मांस का टुकड़ा रख दिया। इस प्रकार से वापस अनजाने में जो है लीवर दब गया, गेट खुल गया और मांस का टुकड़ा बिल्ली ने खा लिया। वापस इन्होंने बिल्ली को अंदर बंद कर दिया और मांस का टुकड़ा रखा। ऐसे लगातार ये प्रयोग करते हुए इन्होंने पाया कि एक समय ऐसा आया कि बिल्ली उस लीवर को दबाना सीख गई और गेट को खोलना सीख गई। ये इनका मुख्य रूप से प्रयोग था। अब इन्होंने इस प्रयोग में क्या जो है निर्णय लिया, क्या निष्कर्ष निकाला, तो वो निष्कर्ष यहां पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए। बिल्ली कैसी होनी चाहिए, भूखी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सीखने के लिए प्रेरणा होना आवश्यक है। यदि प्रेरणा नहीं होगी, अभिप्रेरणा नहीं होगी, तो वो नहीं सीख सकता है मनुष्य। ठीक है ना भाई, बिल्ली यदि भूखी नहीं होती तो उस मांस के टुकड़े को खाती क्या, नहीं खाती। इसीलिए जो है सीखने के लिए प्रेरणा होना आवश्यक है। इन्होंने दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला कि बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन होना जरूरी है जो कि पुनर्बलन का कार्य कर सके। यानी कि बिल्ली भूखी तो होनी चाहिए, लेकिन भूखी होने के बाद जो उसे पुनर्बलन भी तो मिलना चाहिए। मांस का टुकड़ा इसीलिए रखा ताकि वह अनुक्रिया कर सके। तो थॉर्नडाइक का मुख्य रूप से यह प्रयोग था। अब देखिए महत्वपूर्ण और क्या है इसमें, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। दो प्रकार के नियम दिए हैं सीखने के, एक तो मुख्य नियम है और एक इनके सीखने के अन्य या गौण नियम है। तो मुख्य नियम जो है वो संख्या में कितने हैं, 3। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसमें पहला नियम है तत्परता का नियम। साथियों पहला नियम क्या है, इनका तत्परता का नियम है। तत्परता का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता का नियम क्या कहता है, यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं तो हमें उसे शीघ्रता से सीख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि घोड़े को पानी पीने के लिए जबरदस्ती तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि घोड़े को पानी पीने के लिए जबरदस्ती तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किस नियम पर आधारित है, तो तत्परता के नियम पर आधारित है। पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वह पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी तालाब से पानी पिएगा, इसीलिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो पहला नियम क्या है, तत्परता का नियम। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। दूसरा नियम क्या है साथियों, अभ्यास का नियम। किसी कार्य को बार बार करने से वह दृढ़ हो जाता है। अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है। अभ्यास जो है वो मनुष्य को दक्ष बना देता है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह दृढ़ होना, और अभ्यास मनुष्य को दक्ष बना देता है। एग्जाम्पल है करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है ना, मूर्ख व्यक्ति अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कुएं की जगत यानी बार बार रस्से आने से उस पे क्या पड़ जाते हैं, निशान बन जाते हैं। तो अभ्यास जो है मनुष्य को दक्ष बना देता है, इसे अभ्यास का नियम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है उपयोग व अनुपयोग का नियम। एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर जो है जब गाड़ी चलाता है वह पास वाले से बात भी कर लेता है। आपने देखा होगा ब्रेक गियर आदि का सही उपयोग करके गाड़ी सही से चला लेता है। क्यों, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का सही अभ्यास हो गया है, और अभ्यास से जो है वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो पहला नियम तत्परता का नियम, दूसरा नियम अभ्यास का नियम। इनका तीसरा नियम आता है मुख्य नियम में प्रभाव व परिणाम का नियम। प्रभाव व परिणाम का नियम, इसके अनुसार हम उसी कार्य को सीखना चाहते हैं जिससे हमें सुख व संतोष मिलता है। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम है प्रसन्नता व दुख का नियम। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है, ध्यान रखना है।
अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, यदि एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद खुश दिखाई देता है तो अधिगम अधिक प्रभावी होगा। यदि वह अधिगम के बाद सुस्त या निराश दिखाई देता है तो अधिगम अप्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। तो इनके मुख्य नियमों में कौन कौन से नियम आए? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम। याद रखना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनके आते हैं सीखने के गौण नियम। कौन से नियम आते हैं साथियों? इनके सीखने के आते हैं गौण नियम। गौण नियम में 5 नियम इन्होंने दिए। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आत्मीकरण का नियम, तीसरा है मानसिक विन्यास का नियम, चौथा है आंशिक क्रिया का नियम और 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो 3 तो हो गए मुख्य नियम और 5 हो गए इनके गौण नियम। अब इस जो सिद्धांत के जो शैक्षिक निहितार्थ है, शिक्षा में जो निहित अर्थ है वो कौन कौन से है थॉर्नडाइक के, तो वो देख लेते हैं। पहला है छोटे बच्चों व मंदबुद्धि बालकों के लिए नियम उपयोगी है। दूसरा है यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। तीसरा है इस सिद्धांत द्वारा बालक आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला बनता है। और चौथा है यह सिद्धांत अभ्यास क्रिया पर आधारित है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह है थॉर्नडाइक का नियम। आपको ज्यादा अब समय बचा नहीं है तो शॉर्ट में इस प्रकार से आपको तैयार करना है। और जल्द ही हमारे इस चैनल पर, रेवतराज मैथमेटिक्स चैनल पर, साइकोलॉजी इस प्रकार से हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से एक क्रैश कोर्स आने वाला है। जिस प्रकार से हमने हिंदी, संस्कृत आदि के क्रैश कोर्स तैयार किए हैं, उसी प्रकार से साइकोलॉजी का भी एक क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसमें कंप्लीट साइकोलॉजी आपको बहुत शॉर्ट तरीके से और शानदार तरीके से करवाई जाएगी, जिससे आपके 30 सवालों में से 25 सवाल आराम से हल हो जाए। तो आज हमने देखा थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम, इसके अन्य नाम हो गए एसआर बॉन्ड थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रियतन व भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इनका शोध प्रबंध था एनिमल इंटेलिजेंस। सिद्धांत कब दिया? 1913 में। वैसे 1898 में इन्होंने पीएचडी में ये शोध करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन सिद्धांत दिया 1913 में। प्रयोग मुख्य रूप से बिल्ली पर किए। उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, हमने देखा। इनका प्रयोग हमने डिटेल से देखा। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम होते हैं 3: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम। और इनके जो है गौण नियम है 5: बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो मेरे प्यारे साथियों, निश्चित रूप से आपको क्लास समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।